बच्चों, आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। इससे हमें बहुत सारी चीज़ों की ज्ञान और सीख मिलती है। बहुत समय पहले जयपुर में राजा जय सिंह का शासन था। जय सिंह वीर और विद्वान थे और वो दूसरे विद्वानों का भी सम्मान करते थे। एक दिन सारे दरबारियों के सामने राजा ने पूछा, संसार में सबसे कीमती चीज़ क्या है? राजा के ऐसा पूछने पर सभी दरबारियों ने अपनी अपनी राय देने लग गए। किसी ने कहा कि हीरा, किसी ने कहा मोती, किसी ने कहा सोना, तो किसी ने कहा कि खाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो राजा का मंत्री चंद्रभान बहुत ही बुद्धिमान था। वो ये सब बातें सुन रहा था, तो उसने एक प्लान बनाया। उस प्लान के तहत वो राजा को लेकर शिकार करने के लिए जंगल में निकल गया। जंगल में तो कई दिन तक शिकार होती है ना। राजा और वो जंगल के लिए निकल गए और शिकार में तो बहुत समय लग जाता है और बहुत घंटे शिकार करने के बाद राजा बहुत थक के चूर हो गए। राजा को भूख भी लगी थी, प्यास भी लगी थी, पर वो बहुत दूर निकल गए, अपने नगर से बहुत दूर निकल गए। तो राजा ने मंत्री से कहा कि मेरे को भूख लगी है और प्यास भी लगी है। तो मंत्री ने कहा, स्वामी महाराज, मेरे पास एक हीरा है, अब इसे कहाँ ले जाकर बेचे? तो राजा ने कहा कि मंत्री जी, पानी का हीरे से क्या रिश्ता? मुझे तो प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए, हीरा क्या करूँगा मैं? आप कहीं से भी जाके मेरे लिए पानी का इंतजाम करें। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक झोपड़ी नजर आई। वहाँ एक बुढ़िया रहती थी। उसने राजा को पानी पिलाया तो राजा की थकान थोड़ी कम हुई और वो राजा पीपल के पेड़ के पास नीचे बैठ गए चबूतरे में। और कुछ देर बाद वहाँ सुस्ताने के बाद राजा को भूख भी लगने लग गई। तो बुढ़िया गरीब थी, उसने तुरंत चूल्हा तो जलाया, पर उसके पास रोटी के अलावा कुछ नहीं था। तो रोटियाँ सेकी और थोड़ा शर्म भी आई, महाराज को क्या रोटी, सूखी रोटी कैसे खिलाओ। फिर भी उसने संकोच करते हुए बोली, महाराज मैं बहुत गरीब हूँ, इस रूखे सूखे से ज़्यादा कुछ नहीं बना सकती। तो महाराज बोले, माता जी ये सादा भोजन कितना स्वादिष्ट है, इसके सामने राजसी भोजन भी कुछ नहीं है। बुढ़िया बोली, तो ठीक है राजन, अब बाहर चल के आप हाथ धो लीजिए। तो महाराज भी बोल पड़े, माँ जी मेरे पैर में कांटा चुभ गया है, मेरे लिए थोड़ी दूर भी चलना बहुत मुश्किल है। तो बुढ़िया बोली कि महाराज मैं आपके पैर से कांटा निकाल देती हूँ। तो मंत्री बोला, उसी समय है ना, मंत्री बोला, महाराज मैं आपको उस दिन के सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। मेरी राय में दुनिया की हर वस्तु कीमती है। प्यास लगी है तो पानी चाहिए, भूख लगी है तो खाना, और शरीर स्वस्थ न हो तो ये सब चीज़ बेकार है। अच्छे गहने कपड़े अपना अलग महत्व रखते हैं, वैसे ही पहाड़, नदी, बादल, खेत, सूर्य, ये सब भी अपना अलग महत्व रखते हैं। बस जरूरत के अनुसार हर वस्तु की कीमत घटती बढ़ती रहती है। एक कांटा चुभने पर सुई का महत्व पता चलता है। तो राजा को अब मंत्री की बात अच्छे से समझ में आ गई कि मंत्री क्या कहना चाहता है। तो मंत्री का कहने का मतलब है, ज़रूरत के हिसाब से हर चीज़ की महत्व है। और महल पहुंचने पर चंद्रभान को उसकी समझदारी के लिए खूब सारा इनाम दिया और राजा खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। कहानी यहीं पे ख़त्म होती। फिर बच्चों, आपको क्या समझ में आ गई? यही ना कि हर एक चीज़ की महत्व उतनी है, जितनी धन की महत्व होती है उतनी खाना की भी है, और जितनी खाना की महत्व होती है उतनी पानी की भी है। और हम जो सांस लेते हैं हवा, उसकी भी अपनी महत्व है ना। कपड़ों की भी अपनी महत्व है, घर यानी कि छत की भी अपनी महत्व है। तो हर एक चीज़ की अपनी अपनी जगह पे महत्व है। कोई भी चीज़ छोटा या बड़ा नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते कि हमें खाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या धन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट सब है अपनी जगह पे। तो आपको आज की कहानी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी पर, तब तक के लिए बाय।